नमस्कार, क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता आपके लिए मैथ्स के फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू क्यू क्यूब माइनस 2p क्यू आर टू गेट p क्यूब प्लस क्यू क्यूब -3p/q/r। हमसे कहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें जो हमें ये मिल जाए। अब जैसे आपसे बोला जाए कि व्हाट शुड बी एडेड टू 7 टू गेट 10, आपको आंसर आता है कि सर 3 अगर हम इसमें प्लस कर दें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। और ये 3 हमें मिलता कहाँ से है? 3 हमें मिलता है यहाँ से कि ये 7 इधर आकर माइनस कर देता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से हमें क्या समझना है कि जिस चीज में हमें ऐड करना है टू गेट दिस में से हम वापस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास व्हाट शुड बी एडेड आ जाता है। ठीक, ये बात हमने क्लियर कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टू गेट है, टू गेट में से इसको हम माइनस कर देंगे। टू गेट हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब -3p/q/r। इसमें से हम क्यू क्यूब -2p/q/r इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक, अब माइनस जब हम करेंगे तो जिस इक्वेशन को माइनस किया जाता है उसके साइंस हम चेंज कर देते हैं। ये प्लस से हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस -3 में से 2 को हम माइनस कर देंगे, बच जाएगा हमारे पास 1। हम लिखते नहीं, p/q/r साइन आएगा बड़े नंबर का जो हमारा माइनस है, माइनस हो गया। अब ये p क्यूब बचा है हमारे पास, ये साइड में आ जाएगा आंसर, p क्यूब -p/q/r। ठीक, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 194 मल्टीप्लाई अगेन 194 -106 106 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 88। ठीक है, अपॉन 88 है। देखिए अभी हम इसको 194 का स्क्वायर -106 का स्क्वायर लिख दें और अपॉन में 88 कर दें, तो हम देखते हैं कि सर ये जो दिख रहा है हमें, ये सर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिखती है, जिसे हम a प्लस बी और a माइनस बी करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 194 प्लस 106 194 -106 करके हम अपॉन में 88 कर देंगे। हमने इस प्रॉपर्टी का कंपेयर कर दिया, मतलब इसका हमने इससे कंपेयर करा तो ये आया हमारे पास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने कर दिया। ठीक, अब हम देखते हैं कि सर 194 प्लस 106 हमारे पास बनेगा 300। हमने कर दिया इसका 300 मल्टीप्लाई, ये हमारा आएगा 88 अपॉन में हमारे पास ऑलरेडी 88 है, तो हम 88 से इसको कट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 300। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 300। कॉपी कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए एक सेकंड रोकिए सर, क्या हो गया, क्या इशारा कर रहा है? कर दी शुरू, कोई बात नहीं बोलिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज अच्छे से याद नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4z² -x² प्लस 2xy अगेन -y² अपॉन 2z प्लस x माइनस y। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अभी देखिए क्या, अगर आप इतनी टर्म्स को ध्यान से देखें तो आपके पास दिखाई देता है सर a² b² और 2ab विच इज रिलेटेड टू द होल स्क्वायर।
ए बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इससे ये रिजेंबल होता है। अभी हम डिसाइड करेंगे सर इसमें साइन कौन सा आएगा। अगर यहाँ पर आता है प्लस तो सभी प्लस में रहेंगे, और अगर माइनस में आता है तो ये तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा। लेकिन सर हमें दिखाई दे रहा है कि चाहे ये प्लस में हो या माइनस में, हमारे दोनों स्क्वायर वाली जो वैल्यू वो हमेशा प्लस में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सर स्क्वायर वाली दोनों ही वैल्यू हमारी माइनस में है, और अगर हम इन दोनों को प्लस करना है तो हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालेंगे, हमारे पास आएगा 4z स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाए क्योंकि हमने माइनस निकाल लिया, माइनस बाहर निकाले तो माइनस हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस से माइनस का 2xy, और ये माइनस से प्लस का y स्क्वायर। अभी हम देख रहे हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स ये हमारे पास माइनस की प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक, अपॉन में हमारे पास है 2z प्लस एक्स माइनस वाई। अभी हम इसको अब लिख देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने लिखा 4z स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2z प्लस एक्स माइनस वाई। ओके, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो होता है ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं और इसको बी मान लेंगे, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी फिर हो जाएगी। हम एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में करके लिख देंगे। 4, इस 4 को हम जब लिखा है हमने 2z का स्क्वायर करके लिखा है, ठीक है, तभी हमारा a का स्क्वायर बनेगा। तो हमने लिखा 2z प्लस एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे ही प्लस की फॉर्म में लिख दिया। अब माइनस की फॉर्म में 2z माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में है 2x 2z प्लस एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये क्यों प्लस हुआ माइनस से? देखिए, जब हमने क्या किया है, माइनस वाई को माइनस करके लिखा, ये तो लिखा है, और जब ये माइनस बाहर है तो बेटा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में कर दोगे, इसीलिए आपको बताया गया। देखिए 2z प्लस एक्स माइनस वाई, 2z प्लस एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, आपके पास ये आपका आंसर बच जाएगा। 2z माइनस एक्स प्लस वाई आपका आंसर होगा। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी, चलो, तो क्वेश्चन नोट हो गया होगा, हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट हम नहीं करा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 60 ए बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू हमारे पास 2/3 है और बी की वैल्यू है 1/5। ठीक, चलिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये देखिए, क्या ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उसके फॉर्म में लिखा दिख रहा है? मतलब अगर हम इसको 6a का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम 25 को लिख लें 5b का स्क्वायर, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है सर इस 60 को कन्वर्ट करने के लिए। आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो 2ab की फॉर्म में रहती है, तो अगर हम इसमें से 2 पहले अलग कर लें तो बचेगा हमारे पास 2 × 30। अब इस 30 को हम 5 × 6 अगर कर दें तो हमारे पास 2ab हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लगा सर हम इसको 2 × 6 × 5 × ab करके लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हमारे पास बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का प्रॉपर्टी बन गया। 6a प्लस 5b हमारी प्रॉपर्टी है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है,
अब हमें दिख रहा है कि सर a की वैल्यू है 2/3, हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5 की मल्टीप्लाई b से, b की वैल्यू 1/5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 3 से 6 कटा 2 टाइम, 5 से 5 कटा 1 टाइम, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सॉरी माइनस की प्रॉपर्टी है, माइनस लगेगा ना इधर, माइनस, ठीक है 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर, 4 माइनस 1 आपके पास आया 3, 3 का स्क्वायर आपका आंसर आ गया 9, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए क्वेश्चन, तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए देखें। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट करते रहा कीजिए। इसी क्वेश्चन का हमें दूसरा तरीका देखना था, 36 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 60 ए बी। हमें ए की वैल्यू दी थी 2/3 और बी की वैल्यू थी 1/5। पहला मेथड तो आपने देखा कि सर हमने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा रास्ता एकदम निल है, निल मीन्स बिल्कुल साधारण सा है कि आप ए की वैल्यू जस्ट 2/3 रखिए, उसका स्क्वायर करके कैलकुलेट कीजिए, बी की वैल्यू 1/5 उसका स्क्वायर करके कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 36 ए की वैल्यू 2/3, हमने उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 बी की वैल्यू 1/5, हमने उसको स्क्वायर कर दिया, 25 आपका आ गया, माइनस 60 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1/5। ठीक है, 9 से कितनी बार कटेगा, 9 4 जा 36, 5 से 25 से 25 कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 4 4 जा 16 प्लस 1 माइनस 2 4 जा 8, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी 16 और 1 17 माइनस 8, आपका आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका आंसर 9 ही आएगा, उस तरीके से भी आएगा। मैथमेटिक्स का ये बड़ा अच्छा रोल होता है कि आप किसी दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, कैसे भी कर लो आंसर हमेशा एक ही आएगा। बट ये जरूर है कि आपको तरीका ये वाला ज्यादा सही लगा या पहले वाला। क्रिएटिविटी भी देखनी कि आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को परफॉर्म कर पा रहे हो, कितनी जल्दी कर रहे हो। क्वेश्चन नोट कीजिए, पॉज कीजिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है a माइनस बी क्यूब प्लस b माइनस सी क्यूब प्लस c माइनस ए क्यूब अपॉन a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इस क्वेश्चन में एक टेक्निक लगनी है, एक प्रॉपर्टी लगनी है, और मैं ये चाहता हूँ ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट आके उठ के खड़ा करके देगा। यूविन, आप आइए जरा कीजिएगा। आओ,
ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। बच्चे ने कर तो दिया क्वेश्चन लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगती है, आपको ये अगर पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जब भी कंडीशन होती है तभी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab होता है। ठीक है, अब यही चीज हमने इससे कंपेयर किया है। हमने यहाँ पे a प्लस बी को ए माइनस बी को a माना है और b माइनस सी को b और c माइनस a को हमने c मान लिया है। तो बस इन्होंने उसी से कंपेयर करा है। ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और नीचे बना ए बी सी, और यही इन्होंने प्रॉपर्टी को कंपेयर करा है। तो 3abc बना, abc से abc कैंसिल हो गया, आपके पास 3 आंसर बच गया। ठीक है, इतना भी ध्यान रखिए कि अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं आ रही है तो इस क्वेश्चन को करना वाकई में आपको लिए काफी टफ पड़ जाएगा। जिस अभी एग्जाम में आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी अक्सर याद रखा कीजिए, कॉपी वीडियो पॉज करके नोट कीजिए क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। इसके आगे देखते हैं। उन्होंने बोला है क्वेश्चन ने 3a प्लस 5b रेशो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5:1। जब आपको इस तरीके से आपको फाइंड करने के लिए बोला है a रेशो b की वैल्यू क्या निकलेगी, a रेशो b की वैल्यू क्या निकलेगी। बेटा यहाँ बारिश बहुत तेज पड़ रही है मुरादाबाद में, आज सुबह से बारिश हो रही है, अभी तक रुकी नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, ए बी की वैल्यू में फाइंड करने के लिए बोला है। जब आपको रेशो इज इक्वल रेशो मिले, आपको मैं एडवाइस करता हूँ इस रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में करके लिखा कीजिए। 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5/1। इस फॉर्म में आ गया। अब जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन वापस वही आ जाएगी 3a प्लस 5b, और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट लगा के कीजिए 3a माइनस 5b। ब्रैकेट लगाने के लिए मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप नए हो, सीखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप इसको ऐसे करके करोगे मल्टीप्लाई। 5 3 जा सिर्फ ये कर देंगे आप 15a, आप 5 में मल्टीप्लाई नहीं करोगे। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि जब भी आप इस तरीके से दो इनमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आप इसको ब्रैकेट लगा के किया कीजिए, तब आपको याद रहेगा कि सर 5 में मल्टीप्लाई होनी है इसकी। तो हो जाएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 5 3 जा 15a माइनस 5 5 जा 25b। अभी हम इस माइनस 25b को इधर ले आएंगे और 3a को उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 25 माइनस इधर प्लस हो गया, 25 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 30b, और ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 12a। ठीक है, हमें निकालना सर a रेशो b की वैल्यू, तो हम निकालेंगे ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन भी नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन से यहाँ नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास a अपॉन b की वैल्यू आएगी 30/12। ठीक, आपने इसको काटा सर 3, एक सेकेंड, ये 30, हाँ ठीक है, 3 10 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 5/2 मीन्स a अपॉन b मीन्स 5/2। आपको चाहिए रेशो में, सर आपने लिख दिया a रेशो b इज इक्वल टू 5:2, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्टी परसेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0.25
ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। हमें करना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड। चलिए, परसेंटेज का मीन्स अपॉन में 100, हमने कर दिया सर 30/100 ऑफ ए इज इक्वल टू, ये डेसिमल हटाया हमने, नीचे 2 0 कर दिए, 25/100। कट मत कीजिए, अभी कट मत कीजिए, हम आपको आसान करके बताएंगे करना कैसे है। b इज इक्वल टू 1/5 ऑफ c। अभी आप देख रहे हो सर नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, अगर हम इस 1/5 में ऊपर और नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। चलिए, 30a/100 इक्वल टू 25/100 इक्वल टू 20/100 सी। 100 से 100 सब कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। हमारे पास आ गया सर 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c। अब जब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, सर a और b की वैल्यू क्या है, b यहाँ मल्टीप्लिकेशन से यहाँ डिवीजन में, ओके, a/b इज इक्वल टू 5/6, ठीक। और b/c ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, b/c हो जाएगा 4/6 4/5। अब जब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, आपको पहले कुछ क्लासेस में बताया है कि जब a रेशो b इस तरीके से अलग अलग होता है, आप इसको a रेशो b रेशो c ऐसे लिख देते हैं। a रेशो b में मीन्स 5/6, बी सी है हमारे पास 4/5, 5 4 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ये आया। अब ये अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो आप इसको भी डिवाइड कर दीजिए, अगर नहीं है तो फाइनल आपको आंसर आ जाएगा। बट आपने देखा सर ये तो डिविजिबल है, आपने कहा सर 2 से कट जाएगा, 2 10 ज़ा 20, 2 12 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30 आपके पास। अब ये जो नंबर है ये किसी से डिविजिबल नहीं, क्योंकि 15 है वो सिर्फ 5 और 3 से डिविजिबल है, और बाकी 10 और 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 12 जो 5 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये ही आपका फाइनल आंसर आ गया, 10 12 और 15। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। अभी एक आधे क्वेश्चन और हैं, हम उन्हें देखते हैं। एक है आसान सा क्वेश्चन है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है। चलिए, the angles of a triangles are in the ratio 1/2/3। the greatest angle of the triangle is। हमसे अभी एक स्टूडेंट और कह रहा सर मैं करूँ इस क्वेश्चन को, हम कह रहे चलो आ जाइए, आ जाओ करो, चलो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है आपके पास ये 15 कीजिए। चलिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लेना कर दिया है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखिए आपके पास
ये तीन ट्राइंगल के तीन एंगल्स का रेशो दे रखा है 1:2:3। जब भी आपको रेशो मिले आप इसको रेशो से निकाल के हमेशा x की वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, 1x 2x और 3x। और दिया क्या है हमारे पास, ट्राइंगल के तीन एंगल दिए जिनका एडिशन हमेशा 180 बैठता है, तो इन्होंने क्या करा, इसके एडिशन को 180 के इक्वल में रख दिया। इन तीनों को ऐड करा, 3 2 5 4 1 6, 6x इज इक्वल टू 180। 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ के डिवाइड कर दिया इन्होंने, थोड़ा शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल सही करा इन्होंने, क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठे हो आप ये सब दिखाने नहीं बैठे हो कि 180 को आपने 6 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 30 आ गया। ये चीज़ आपको दिखाना नहीं है, ये चीज़ आप माइंड में जितना करना शुरू करोगे, क्योंकि आप जब बैठे कंपटीशन में बैठे हो तो दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो आपका टाइम ना खराब हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक, और दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन करना भी ठीक है। तो इन्होंने जो काटा है, जिन्होंने ये किया है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही करा है, क्योंकि आपको बचाना है अपना टाइम। जितना आप माइंड में कर सकते हो उतना माइंड में कीजिए, उतना शॉर्ट कीजिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा। इन्हें आता है तो इन्होंने नहीं किया। चलिए देखिए, आपने क्या करा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करा, तो आपने 6 से इसको काट दिया, 6 3 18, पीछे का 0 लग गया, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 30। इतना काम आपको रेशो के हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन में भी रेशो आपसे बोल रहा है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वैल्यू निकालने के बाद इन तीनों ही वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहला एंगल हो जाएगा मल्टीप्लाई 30, दूसरा मल्टीप्लाई 30, तीसरा हो जाएगा मल्टीप्लाई 30। पहला एंगल 31 जा 30, दूसरा एंगल 32 जा 60, और लास्ट एंगल 33 जा 90। तो उस ट्राइंगल्स का तभी सभी एंगल्स जो है 30 60 90 के वैल्यू के हैं, तभी उसका एडिशन 180 बैठ रहा है और रेशो 1:3 बैठ रहा है। हमसे पूछा सर ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल 90 निकल के आता है। वो यहाँ तक क्वेश्चन कैसे भी लेके आएगा, इसके बाद वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बोल सकता है कि उसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, या मिडिल एंगल क्या है, या फिर आगे बोल देगा सर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल में डिफरेंस कितना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस करके फाइंड करना पड़ेगा कि क्या आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे मैथ्स के। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जानता हूँ वीडियो थोड़ा आज काफ़ी लेट मिली है, तो कुछ इशू है इसलिए नहीं हो पाया है। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियोस में कुछ हेल्प करनी है, हेल्प मीन्स कि इस आप हमें इस चैनल को थोड़ा ग्रो करने के लिए हम इसमें थोड़ा चेंजेस ये ला सकते हैं, या हम थोड़ा ये अच्छा पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, आप वो हमें सजेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।